आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेजी से बढ़ता अग्निचक्र लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। अब समाचार वाराणसी से। उदय प्रताप कॉलेज में छात्र आंदोलन का आज 6वां दिन। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। आज दिनांक 1 सितंबर 2020 को छात्रों के आंदोलन का 6वां दिन जब प्रबंध समिति का कोई भी जिम्मेदार पदाधिकारी इन लोगों के बीच में नहीं आया तो छात्र क्षुब्ध होकर प्रबंध तंत्र के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस संदेश के साथ ही 3 सितंबर राष्ट्रीय जयंती को किसी भी भ्रष्टाचारी जिम्मेदार पदाधिकारी का प्रवेश कॉलेज परिसर में प्रतिबंधित किया जाएगा। धरना स्थल से राष्ट्रीय प्रतिमा भोजूवीर चौराहे पर सामाजिक दूरी के मानकों का पालन करते हुए छात्रों ने प्रबंध तंत्र का पुतला दहन किया। राजश्री के त्याग और बलिदान के परिणाम स्वरूप उदय प्रताप कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में समाज में अपनी अलग पहचान रखता है। कॉलेज अपने शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुशासन और चरित्र बल के दम पर शिक्षा के साथ साथ खेल व राजनीति के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर प्रतिभाओं की नर्सरी कर रहा है। कुछ वर्षों से विद्यालय के प्रबंध तंत्र में कुछ ऐसे पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं जिनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं ने संस्था का चतुर्दिक हराश किया है। साथ ही साथ छात्र 3 सितंबर राष्ट्रीय जयंती को संकल्प दिवस के रूप में मनाएंगे, जिनमें समाज के बुद्धिजीवी, शिक्षा अभिभावक, वर्तमान छात्र एवं पूर्व छात्र सहित समाज के समस्त लोगों की भागीदारी की महती आवश्यकता है। अतः छात्र संघर्ष समिति आप सभी का आह्वान करती है इस आंदोलन में इसी प्रकार से भागीदारी करके इस आंदोलन को सफल बनाने के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा करें। सूचय है कि आज पुतला दहन में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के वाराणसी के पदाधिकारी का साथ रहा है और आंदोलन में पूर्ण रूप से समर्थन प्राप्त हुआ। पुतला दहन करने वालों में मुख्य रूप से प्रियांशु सिंह, पूर्व महामंत्री विवेकानंद शिवम सिंह, बाबू अमन सिंह, वीरेंद्र रघुवंशी, अतुल सिंह, राजीव सिंह, विख्यात सिंह, प्रशांत शेखर, विकास राय, प्रदीप सिद्धार्थ सिंह, हर्ष, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के मंडल उपाध्यक्ष एडवोकेट आलोक कुमार सिंह, राणा प्रताप सिंह आदि लोग मौजूद रहे। देश और दुनिया की बाकी खबरें पढ़ने के लिए अग्निचक्र ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए। भाई अरे सामने नहीं बाबू, अरे सामने से हट के यार, सामने से हट के। आलोक कुमार सिंह है, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिला अध्यक्ष। जब अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे रविंद्र जायसवाल जी आए हुए थे, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री भाजपा के, उन्होंने आश्वासन दिया है पर अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है।
और जिसको लेके आज यहाँ पे पुतला दहन किया गया है। संगठन से है उससे हमसे मुझे नहीं मतलब है, मुझे मतलब है कि हम लोग कितना समर्थन दे रहे हैं, हमारी टीम जो है, हमारी संगठन जो है छात्र लोग के साथ कितनी मजबूती से खड़ी है। हम लोग जो है इस छात्र के आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री तक हम लोग जो है जाएंगे। यह कब तक आंदोलन चलेगा? जब तक जो हमारी बात ना मानी जाए। जैसा कि कोरोना काल चल रहा है, करणी सेना द्वारा छात्रों को क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है? मास्क जो है वितरण करने के लिए बात हुई है। अभी जैसा कि मंडल उपाध्यक्ष जी से बात हुई है, तो हम लोग मास्क, सैनिटाइजर, सोप हम लोग जो है, छोटी साबुन जो है हम लोग वितरण करते हैं बीच बीच में, ये हम लोग जो है मुहैया करवाएंगे। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये लड़ाई लड़नी है, जब तक जो है ना खत्म नहीं होती है तब तक हम लोग लड़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम लोग जो है क्षत्रिय के लिए लड़ रहे हैं और क्षत्रिय के लिए लड़ना है हम लोग। हमारे क्षत्रिय धर्म का क्षत्रियों के साथ जो है, जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ होता आया है, वो आगे ना हो। रोल अपना परिचय दीजिए। विवेकानंद सिंह, वरिष्ठ छात्र नेता, उदय प्रताप शासकीय महाविद्यालय वाराणसी। आज किन कारणों को लेके यहाँ पे पुतला दहन किया आपने? देखिए, 6 दिन से छात्र संघर्ष समिति लगातार कॉलेज परिसर में आंदोलनरत है, परंतु आज तक समिति का कोई भी जिम्मेदार पदाधिकारी हम लोगों से मिलने, हम लोग का हालचाल जानने हम लोग के बीच नहीं आया, जिससे क्षुब्ध होकर हम छात्रों के अंदर, चूंकि नौजवान है, हम लोग के अंदर महाराणा प्रताप का खून विराजमान है, तो हम लोग आज आक्रोशित हुए हैं और दुखी होकर आज कॉलेज प्रबंध तंत्र का हम लोगों ने पुतला दहन किया है और राजर्षि जी के चौराहे पर। अभी कुछ दिन पहले आप रविंद्र जायसवाल स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री आए थे, तो उनके आश्वासन से आप लोग संतुष्ट नहीं है जो आज ऐसा कार्य किया? देखिए, मंत्री जी आए, उनका धन्यवाद, हमारे बीच में आए हमारा हालचाल जानने, लेकिन जब तक हमको कुछ लिखित रूप में प्राप्त नहीं होगा और एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति का यहाँ से सफाया नहीं होगा, भ्रष्टाचारियों का यहाँ से सफाया नहीं होगा, तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। हम लोग थोड़ा भी संतुष्ट नहीं। मंत्री जी की भावना थी, वो हमारे बीच में आए, लेकिन कुछ भी ऑथेंटिक चीज हमें देखे नहीं। तो आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, कि एक पढ़े लिखे शिक्षाविद को यहाँ सचिव के पद पे स्थापित करें और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, उनका यहाँ से सफाया करें। अब आगे आप क्या कहना चाहते हैं? आगे 3 सितंबर राजर्षि जयंती है। 3 सितंबर के दिन हम लोग संकल्प दिवस के रूप में 3 सितंबर को मनाएंगे। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ प्रबंध समिति के लोगों को, 3 सितंबर के दिन छात्र संघर्ष समिति, छात्र संघ उदय प्रताप कॉलेज किसी भी अवांछनीय तत्व को परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित करेगा। और जो लोग भी भ्रष्टाचारी हैं, जो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त है, चाहे वो सचिव हो, चाहे वो अध्यक्ष ही हो, किसी को भी परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा 3 सितंबर को। और 3 सितंबर को संकल्प दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे और उस दिन संकल्प लेंगे कि जब तक भ्रष्टाचारियों का सफाया इस कैंपस से नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग लगातार आंदोलन करते रहेंगे। जैसा कि आपने कहा है कि पहले दिन आपने अनिश्चितकालीन धरने पे थे, फिर दूसरे दिन आपने पुतला दहन किया, अगला कदम क्या होगा आपका अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो? मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम लोग डेट बाई डेट अपने समिति की, छात्र समिति की बैठक करके हम लोग निर्णय लेंगे और जैसा होगा फिर आप लोगों को सूचना दिया जाएगा। अगले कदम की सूचना आप लोगों को। धरना चलेगा? धरना कंटिन्यू चलेगा, जब तक भ्रष्टाचारियों का सफाया नहीं होगा तब तक धरना अनवरत चलता रहेगा। आपका परिचय? मैं आलोक कुमार सिंह, एडवोकेट, मंडल उपाध्यक्ष की राष्ट्रीय राजपूत कंडीशन। आज यहाँ पे जिस तरीके से पुतला दहन किया गया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कई दिनों से आंदोलित राजश्री परिवार द्वारा जो मैनेजमेंट कोटा के मैनेजमेंट के लोग, एक जो जिसके कोई नॉलेज नहीं है मतलब शिक्षा में, उनको जबरदस्ती थोपा जा रहा है सचिव के पद। और काफ़ी दिनों से आंदोलन, एक छात्र आंदोलन जो चल रहा है उसमें हम लोग श्री राष्ट्रीय राजपूत कंडीशना के परिवार की तरफ से समर्थन देते हैं और पूर्ण समर्थन राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार हम लोग आज अपने क्षत्रिय परिवार की जो राजश्री कॉलेज है उसके बचाने के लिए, उसके विकास के लिए, उसके शिक्षा की गुणवत्ता को कायम रखने के लिए आंदोलित है। इसमें हम उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। क्या सहयोग मिलेगा छात्रों को आपके द्वारा? हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और जब तक ये उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, जो गलत मैनेजमेंट द्वारा गलत तरीके से सचिव को दिया गया है,
उसको वापस ले वो। और जो शिक्षाविद है, एकेडमिक सेक्टर का आदमी है, वो कॉलेज में आए, उसके विकास के बारे में वही सोच सकता है, न कि कोई बाहरी व्यक्ति, न तो भ्रष्टाचारी, न तो वो प्रोफेशनल लोग जो सिर्फ एक कॉलेज को, शिक्षा को एक प्रोफेशनल ढंग से व्यापार बनाना चाहते हैं। उसके खिलाफ हमारे छात्र लोग, हमारे पूरे छात्र लोग, प्राचीन छात्र लोग, सभी संगठन तैयार है और उसके साथ हमारी कंडीशन अंत तक लड़ाई लड़ेगी और सब कुछ समर्थन देती है। जैसा कि अनशन पे बैठे हुए थे, फिर उसके बाद आज पुतला दहन हुआ है, और अगला कदम क्या होगा? जब मैनेजमेंट कुछ भी नहीं सुन रहा है, आंख मूंद के बैठा हुआ है, छात्र है, छात्र जब आंदोलन करता है कुछ न कुछ खुरापात भी करेगा। और ये अभी ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई उनकी बातों को समर्थन देते हुए, और ये बात मुख्यमंत्री तक भी जाएगी बात, और हम लोग मुख्यमंत्री तक बात को पहुंचाने का काम किया है। सभी लोग प्रयासरत हैं, जितने भी क्षत्रिय परिवार के लोग हैं, जितने भी राजश्री परिवार के लोग हैं, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के लोग हैं, चाहे किसी भी संगठन के लोग हैं, सब लोग राजश्री परिवार को बचाना चाहते हैं और राजश्री के बगिया को व्यापार से हटाना चाहते हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल जी भी आए थे यहाँ पे छात्रों का दर्द जाने, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मंत्री जी ने संज्ञान में लिया और हम लोग के मांगों को उन्होंने समर्थन दिया है, बच्चों के, छात्रों के, और जितने भी लोग हैं मैनेजमेंट से लोग जुड़े हुए हैं, जिसका आनंद हो रहा है, कर्तव्यों का आनंद हो रहा है। हम लोग का सबका यही मांग है, छात्रों का भी यही मांग है कि जो भी सचिव बन के आए वो एकेडमिक सेक्टर से आए, न कि किसी इतिहास, ये राजसी परिवार का अपना एक इतिहास रहा है और कोई बाहरी व्यक्ति ये राजसी परिवार बर्दाश्त नहीं करता।